बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने बेसिक जो सेंटेंसेस थे एक दूसरे से मिल के जो हम कन्वर्सेशन करते हैं वो हमने पढ़ लिया। हमने काउंटिंग पढ़ ली कि काउंटिंग क्या होती है। अब काउंटिंग के अगला स्टेप क्या आता है कि चाइनीज़ लैंग्वेज के अंदर हम टाइम किस तरह से बता सकते हैं। कोई पूछता भाई ये टाइम क्या है, या हम कहें कि भाई एक घड़ी हमें नज़र आ रही है सामने तो हम बता सकें कि टाइम क्या हुआ है। जब हम छोटे थे उस टाइम पे जब हमसे टाइम पूछा जाता था तो हम कहते थे, वालदा टाइम पूछती थी घर के अंदर तो हम कहते थे छोटी सुई 4 पे है और बड़ी सुई जो है वो 10 पे है। हमें टाइम नहीं बताना आता था, लेकिन हम सिर्फ ये कहते थे छोटी सुई 4 पे है और बड़ी सुई 10 पे है। तो हमारे जो पेरेंट्स थे वो हमें ये कहते थे, वो ये नहीं कहते थे कि बेटा 10 मिनट के बाद मुझे बता देना कि 10 मिनट हो गए हैं। वो कहते थे बेटा जब बड़ी सुई भी 4 पे आ जाएगी तो आपने मुझे बता देना कि बड़ी सुई 4 पे आ गई है। तो हमने इस तरह से टाइम सीखा है। टाइम तो हमें देखने आ गया। अब हम कोशिश कर सकते हैं कि डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर किस तरह से टाइम को बोला जाता है, किस तरह से हम उसमें प्रोनाउंस कर सकते हैं, उसको भी अंडरस्टैंड करें। तो आज हम क्या देखते हैं, चाइनीज लैंग्वेज के अंदर टाइम को किस तरह से बोला जाता है। सबसे पहले तियन, तियन मैंने जबर जेर लगा दी है यहाँ पे ताकि इजीली अंडरस्टैंड हो सके। तियन को बोलते हैं ओ क्लॉक। इसमें आप देख रहे होंगे थर्ड टोन है तियन। तियन को बोलते हैं ओ क्लॉक। जब आपने कोई टाइम बताना है तो आप तियन लगाएंगे साथ, इसका मतलब है ओ क्लॉक। जो भी टाइम हुआ होगा 3 बजे में, 4 बजे में, 5 बजे में, 6 बजे में, 7 बजे में, कोई भी टाइम हुआ हुआ है आप उसके साथ क्या बोलेंगे, तियन। तियन का मतलब ओ क्लॉक। सबसे पहले ये पिक्चर आपको शो हो रही होगी। इस पिक्चर में 8 बजे हुए हैं। 8 को हम कहेंगे, अगर हमने किसी को बताना है या हम खुद से भी पढ़ना चाह रहे हैं, हमने घड़ी देखी 8 बजे हुए हैं, हम कहेंगे पा तियन। पा से मुराद 8, हमने पढ़ा था पा का मतलब होता है 8। पा तियन, पा से मुराद ये है कि 8 बज गए हैं। पा तियन 8 बज गए हैं। पा तियन 8 बज गए हैं। नेक्स्ट पिक्चर देखिएगा। इसमें घड़ी हमें क्या बताती है कि 4 बज गए हैं। तो 4 को हम क्या कहते हैं, 4 की प्रोनाउंसिएशन क्या होती है, स। स हम यहाँ पे कहेंगे स तियन, स तियन। अब इसके बाद नेक्स्ट पिक्चर क्या दिखा रही है हमें, वू तियन के 5 बज गए हैं। वू तियन। आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो भी टाइम आ रहा है, जो भी टाइम हमारे पास आ रहा है वहां पे उसने शो किया हुआ है कि भाई 5 बज गए हैं, 8 बज गए हैं या 4 बज गए हैं। तो वैसे ही हम वो डिजिट यूज कर रहे हैं। चाइनीज लैंग्वेज के अंदर जो डिजिट बोले जाते हैं वो यूज कर रहे हैं। पा स वू, वू तियन। वू तियन का मतलब 5 बज गए। उसके बाद ची तियन, ची तियन का मतलब 7 बज गए। क्लियर है, समझ में आ गया आपको। पातियन, सुतियन, वूतियन और चीतियन। इस तरह से हम अपनी घड़ी को देख के कोई भी टाइम बता सकते हैं कि भाई ये टाइम हो रहा है। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, कोई वॉलंटियर यहाँ पे हो जो ये बताना चाहे कि जब 6 बज जाएंगे तो हम क्या कहेंगे। जी लियू तियन। शाबाश, फई छंघाओ, लियू तियन। जी शादाब नूर, लियू तियन। शाबाश। इसका मतलब आपको समझ में आ गई बात। जी सुमैया, लियू तियन। शाबाश, फई छंघाओ। लियू तियन। जी शाबाश। नेक्स्ट मूव सॉरी, करते हैं।
मैंने कहा वेरी गुड। नेक्स्ट मूव करते हैं। तियन हमने पढ़ लिया। जब तियन हमने पढ़ लिया कि ओक्लॉक होता है, तो ये तो जहां जहां पे यूज होगा वहां वहां पे मैंने लिखा होगा स्लाइड के अंदर। अब तियन यहाँ पे यूज हो रहा है। अब पहले तो हमने पढ़ा कि 8 बज गए हैं, 4 बज गए हैं, 7 बज गए हैं, 6 बज गए हैं, 10 बज गए हैं, कोई भी टाइम हुआ है जो फुल फ्लेज और पूरा हुआ है, वो हमने पढ़ लिया। अब यही तो नहीं होता कि भाई सिर्फ और ही पूरा हुआ है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। उसके अलावा भी तो टाइम होता है ना। 8 बज के 1 मिनट हो गया, 8 बज के 2 मिनट हो गए, 7 बज के 2 मिनट हो गए, 6 बज के 2 मिनट हो गए, 10 बज के 2 मिनट हो गए। मुख्तलिफ टाइम होते हैं हमारे पास कि कितने मिनट हो गए। उसके बाद आज जो मिनट होता है उसको हम बोलते हैं फन। मिनट को बोला जाता है फन। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, आपको नजर आ रहा होगा फन। मिनट को बोला जाता है फन। ये उर्दू के अंदर भी मैंने लिखा हुआ है, ऊपर जबर है, फन। फन का मतलब होता है मिनट। अब हम क्या कहेंगे, पातियन। पातियन तो हमने पहले भी पढ़ लिया कि भाई 8 बजे हैं, 8 बजे को हमने क्या कह देना, पातियन। क्या भाई 8 बज गए। अब 8 बज के 5 मिनट हुए हैं। 5 मिनट किस तरह से शो करते हैं हम, 8:05। अब 05 को हमने एज इट इज ट्रांसलेट करना है। किससे ट्रांसलेट करेंगे, जो हमारे पास काउंटिंग है, जो हमने काउंटिंग पढ़ी है उससे ट्रांसलेट करेंगे एज इट इज। तो 0 को कहते हैं लिंक, 5 को कहते हैं वू, और फन का मतलब होता है मिनट। तो क्या मतलब निकला, ये पहली जो लाइन है हमारे पास, इस लाइन का मतलब क्या निकलता है, पातियन 8 बज गए हैं, लिंग वू 5 मिनट, फन 8:05 हो गए हैं। पातियन लिंग वू फन 8:05 हो गए हैं। जी हमजा, आप कुछ कहना चाह रहे हैं। जी सर, बेसिकली मैं यहाँ पे पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे अगर मैं किसी टाइम पूछूं तो वो 8:05 को बताता है, 8:05 हो गए हुए हैं, ठीक है, वो जीरो नहीं इंक्लूड करता उसमें। तो क्या हम यहाँ पे इस तरह बोल सकते हैं, पातियन, आप आगे लिंग को ना बोले वू फन। यस यस, आप बोल सकते हैं पातियन वू फन। 8 बज थैंक के यू। 5 मिनट हुए हैं। शेष शेष है। अब हम पढ़ेंगे 8:10 हो गए हैं। 8:10। 8 का तो हमें पता है, पातियन। पातियन का मतलब 8 है। 10 को कहते हैं शिर, शिर के बाद फन, फन का मतलब मिनट। तो इससे मुराद क्या हुआ कि हमारे पास 8:10 हो गए। पातियन शिरफन, पातियन शिरफन। अगर यहाँ पे होता कि 8:11 हो गए हैं, तो हम 11 को जो चाइनीज लैंग्वेज के अंदर बोलते हैं वो लिख देते। 12 होता 12 को लिख देते, 13 होता 13 को लिख देते। हम क्या लिखते, शिर ईफन जब 11 होता। अगर 12 होता है शिर अरफन। तो जो काउंटिंग है आपने एज इट इज वहां पे लिख देनी है, लेकिन आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, आपने स्ट्रक्चर कौन सा फॉलो करना है। अब थर्ड लाइन पे हम आ जाते हैं। थर्ड लाइन पे देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है 8:15 हो गए हैं। 8:15 हो गए हैं। अब जब 8:15 हुए, हमने बता दिया पातियन। पातियन का मतलब 8 बज गए। शिरवू, शिरवू 15, फन, शिरवू फन, पातियन शिरवू फन 8:15 हो गए। इसी तरह से 8:45, पातियन सुशिर। सुशिर का मतलब 4 दफा 10, मतलब के 40। आगे जो काउंटिंग होगी वो 40 से ऊपर होगी। आगे काउंटिंग क्या है, वू, वू से मुराद 5, इसका मतलब 45 हो गया। और आगे फन, पातियन सुशिर वूफन। क्लियर है, उम्मीद है समझ आ गई होगी आपको। अब काइंडली आप प्रैक्टिस कीजिए, जो ये लिखा हुआ है इसी को ही प्रैक्टिस कीजिए आप।
जी कौन वॉलंटियर आएगा? सर मैं जी बिनीश। पातियन सर मैं 8-5 की कर रही हूँ। पातियन लिंग व फन या वू पातियन लिंग पातियन। सर इसको दो तरह से हम लोग कर सकते हैं, पातियन लिंग वूफन या पातियन वूफन। यस 8-10 पे कहेंगे पातियन शरफन, शिर पातियन शिरफन। और 8-15 को कहेंगे पातियन शिर वूफन। शाबाश 8:45 पातियन शिर पातियन सा शिर वूफन। शाबाश। जी शहजाद। शेष सर सर थैंक शेषा सर 8:05 को हम बोलेंगे पातियन लिंग वू फन, और इसको दूसरे पे जब हम बोलना चाहिए, जब हम ये शो ना करना चाहिए लिंक को, तो हम डायरेक्ट इसको पातियन वू फन। इसी तरह 8:10 को बोलेंगे पातियन शी फन, और 8:15 को बोलेंगे पातियन शी वू फन, और 8:45 को बोलेंगे पातियन शी शी वू फन। शेषे जुल्कैफ। जी जी सर जुल्कैफ। 8-5 को हम बोलेंगे पातियन लिंग वू फन। 8-10 को बोलेंगे पातियन शिर फन। 8-15 को बोलेंगे पातियन शिर वू फन। 8:45 को बोलेंगे पातियन स शिर वू फन। शाबाश। फैशन खाओ। अब्दुल मोइज। यस सर। सर 8:05 को बोलेंगे पातियन लिंग वू फन, और 8:10 को पातियन शिर फन। 8:15 को पातियन शिर वू फन। 8:45 को पातियन स शिर वू फन। थैंक्स सर। शेषे। शेषे जी सर जी अब मैं बोलूं। जी मोहसिन। 8:05 को बोलेंगे पातियन लिंग वूफन। 8:10 को बोलेंगे पातियन शिरफन। 8:15 को बोलेंगे हम पातियन शिर वूफन। 8:45 को हम बोलेंगे पातियन स शिर वूफन। शाबाश। शेषे शीशे May I try? ओके ओके। Okay. Badian Ling Ufam, गुड। Badian Silfam, वेरी गुड। Badian Sil Ufam, Badian Sil Ufam. वेरी गुड। जी हम अब नेक्स्ट मूव करते हैं। दो चीजें हमने पढ़ ली यहाँ पे। सबसे पहले हमने पढ़ा ओक्लॉक को क्या कहा जाता है, फिर हमने पढ़ा फन को क्या कहा जाता है, मिनट को क्या कहा जाता है। अब इसके बाद आ गया ख। ख का मतलब होता है क्वार्टर। एक क्वार्टर जो होता है वो 15 मिनट का होता है। 1 क्वार्टर इज इक्वल टू 15 मिनट्स। तो हम 15 मिनट्स के लिहाज से अब टाइम देखेंगे कि अगर 8:15 हो गए, हम क्या कहेंगे 8:15। जब 8:30 हो जाएंगे हम कहेंगे 8:30। ठीक हो गया। तो इसको हम किस तरह से प्रोनाउंस कर सकते हैं? ख को यूज करेंगे। ख का मतलब होता है 15 मिनट क्वार्टर। वो एक ख हो सकता है, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं। ई अर स। ठीक हो गया। और जब 4 खर होंगे, जब स ख होंगे तो आपका वो और पूरा हो जाएगा। 8:15 को किस तरह से प्रोनाउंस किया जाएगा? पातियन। पातियन मीन्स 8 o'clock। ईख मीन्स 15 मिनट्स। 15 मिनट्स पास हो चुके हैं 8 o'clock के बाद।
8:15 पातियन ईख 9:30 च्योतियन अर्ख च्योतियन का मतलब 9 अर्ख का मतलब के 2 दफा 15 मिनट गुजर चुके हैं 3:45 सुतियन सख यहाँ पे सातियन आएगा सुतियन नहीं आएगा ये टाइपिंग मिस्टेक हुई हुई है स नहीं आएगा यहाँ पे सा आएगा 3 को सा बोला जाता है ये 4 का लिखा हुआ है या आप इसको इस तरह से कर सकते हैं यहाँ पे हम 4 कर देते हैं अब करेक्ट हो गया ये सुतियन सांख उम्मीद है समझ आ गई होगी आपको अब एक एक करके आप प्रैक्टिस कीजिए इसको फिर हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं सर मैं करूं? जी जी 8:15 पातियन ईख 9:30 चूतियन ई अर्ख 4:45 सातियन सखर शाबाश जी हमजा शेष शेष जी जुल्कैफ पातियन ई खे चोतियन अर खे सातियन सा खे खे नहीं बोलेंगे इसको ख जी शहजाद थैंक यू सर 8:15 को बोलेंगे पातियन ईख 9:30 को बोलेंगे चियोतियन अर्ख और 4:45 को बोलेंगे सातियन सखर जी शादाब 8:15 पातियन ईखा 9:30 च्यूतियन अर्खा 4:45 सातियन सनआ सतियन सांख 4:45 जी सुमैया 8:15 बातियन ई ख 9:30 ख पे से सॉरी ये पे से है बे से नहीं है जी पातियन ई ख 9:30 ज्यूतियन अर ख 4:45 सीतियन सा ख शाबाश ठीक है सर शाबाश शहजाद जी सर 8:15 को पातियन ईख 9:30 को ज्यूतियन अर्ख और 4:45 को बोलेंगे सातियन सख 4:45 को बोलेंगे स तियन सा ख पहला स है दूसरा सा है जी सातियन सा ख जी आयशा शेष अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर मैंने ये कंफर्म करना है, ये लास्ट पे 4:45 है जी। तो 4 पे सा आता है लेकिन यहाँ सा लिखा हुआ है। स लिखा हुआ है सर सेकंड पे सर सातियन के बाद जो लिखा हुआ है ना वो सर बेसिकली सॉरी ये सा जो है क्वार्टर नहीं सर ये ठीक है मेरे ख्याल से आपने ठीक लिखा है। सा जो है बेसिकली 3 क्वार्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है ना जी जी तो ये सा वो घर 3 फर्स्ट यानी में कि क्वार्टर वो जो मैंने बताया था फर्स्ट में वो मिस्टेक थी कि 4 की जगह 3 लिखा हुआ था बाकी ठीक है 3 क्वार्टर हुए हैं जैसे ये बता रहे हैं 3 क्वार्टर हुए हैं उसके मुताबिक हमने 15 मिनट के मुताबिक सा का मतलब है 3 ख का मतलब है क्वार्टर मतलब कि 3 क्वार्टर हो चुके हैं
ये इसलिए लिखा हुआ है आयशा। 15 मिनट। Okay, sir, I get it. Okay. Valeria, do you want to practice? Yes. Okay. So 8:15 Badian Iko 9:30 Jodian Orko 4:45 Sudian Sanko It's san. Sound Sanko N is silent. San. Sudian Sanko Sankha. Okay, thank you very much. Sanko. Yeah. Thank you. शेषे। ये हमें समझ में आ गई कि भाई ख क्या होता है और हमने उससे पहले पढ़ा फन क्या होता है। मिनट भी हमने पढ़ लिया और हमने ख भी पढ़ लिया। अब आगे क्या चीज है? पान। पान से मतलब हाफ, मतलब कि 30 मिनट्स हो चुके हैं। जब हम कहेंगे भाई 8:30 हो गए हैं, 8:30, अगर हम कहेंगे कि 8:30 हो चुके हैं तो हम क्या बोलेंगे? 8:30 हो चुके हैं। 9:30 9:30 हो गए हैं। 3:30 3:30 हो गए हैं। तो हम इसको किस तरह से बोलेंगे? पातियन। पातियन से मुराद 8 o'clock। पातियन इज इक्वल टू 8 o'clock। पन। पन मीन्स हाफ एन आवर, 30 मिनट्स। पातियन पन। उसके बाद 9:30 च्योतियन पान। 3:30 सुतियन पान। जब हम 8:30 या 9:30, 10:30, 11:30, 12:30 इस तरह से कोई भी हाफ एन आवर का हमने जब शो करना है तो हम पान यूज करते हैं। तो पान इस तरह से यूज किया जाता है, पातियन पान, च्यूतियन पान, सुतियन पान। जी, इसकी प्रैक्टिस करने के लिए कौन कौन आएगा? जी हमजा। जी शहजाद। शेषे सर 8:30 को बोलेंगे पातियन पान, 9:30 को बोलेंगे जीव तियन पान और 3:30 को बोलेंगे सी तियन पान। तियन सॉरी सर, स तियन पान। ये मेरा एक क्वेश्चन था, यस मैं वो पूछना चाह रहा था कि ये जो हमने यहाँ पे पान यूज किया है, ये हम किसी भी चीज के हाफ के लिए बोल सकते हैं, लाइक नहीं, कोई ये यहाँ पे डिफाइन, ये सिर्फ टाइम के डिफाइन अंदर है कि टाइम के हो सकता है आपको कहीं पे पान मिले और किसी और चीज में यूज हो रहा हो, उसकी टोन चेंज होगी। जैसे मैंने पहले लाइक बताया। मैं मतलब जी मतलब हम कहते हैं कि जी ये हाफ भूख याद करनी है या हाफ कुछ भी इस तरह का, किसी भी ये हाफ चीज खानी है या हाफ पिज्जा है, तो उसके लिए हम पान नहीं यूज कर सकते। नहीं, मैंने आपको बताया ना कि अगर कहीं पे आपको मिलेगा पान तो उसकी टोन चेंज होगी। ये पान जो है इस टोन के साथ, ये हम सिर्फ यहीं पे यूज करते हैं, यहीं पे यूज करते हैं। इसके ओके टाइम के थैंक लिए। यू, मतलब कि ये पान स्पेसिफिक है जी टाइम के लिए। यस पान। जी नेहा। 8:30 Sabian Pan, 9:30 Pan, 3:30 Sabian Pan. शेषे। सुमैया। Sheshe. 8:30 पातियन पान, 9:30 च्यूतियन पान, 3:30 सातियन पान। सुतियन सा नहीं है ओके ये, सर। सुतियन। जी जुल्कैफ। 8:30 पातियन पान, 9:30 चूतियन पान, 3:30 सतियन पान। पैचंग हाओ। शेषे। सर आप ये जो वर्ड बोलती हैं इसका क्या मतलब है? पैचंग हाओ। यस सर। पैचंग हाओ का मतलब है वेरी गुड। ओके सर।
तो ये चाइनीज में विच एंड हाउ। फई छंग हाओ चाइनीज में। ओके। नेक्स्ट छा। छा से मुराद ये है कि जितना टाइम रह गया हो, जैसे हम अभी हमने पढ़ा कि भाई अगर 8 बजे तो हम बताएंगे भाई 8 बज गए हैं। अगर हम कहते हैं कि भाई 8:15 हुए हैं तो हम कहते हैं कि 8:15 हो गए हैं, 8:25 हो गए हैं, 8:45 हो गए हैं। अगर हमने कहना है कि भाई जैसे उर्दू में बोला जाता है 8:15 हो गए हैं, 8:30 हो गए हैं, वो किस तरह से बोलेंगे तो हम बताते हैं चाइनीज लैंग्वेज के अंदर हमने बता दिया कि हम ख का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। ख से मुराद ये है कि 15 मिनट हो गया। जब हमने ये बताना है कि 8:30 हो गए हैं, 9:30 हो गए हैं, 4:30 हो गए हैं, 5:30 हो गए हैं, मतलब कि हाफ एन आवर गुजर चुका है, तो हम वो किस तरह से बताएंगे? तो हम कहते हैं वो, जी जुल्कैफ आप कुछ कहना चाह रही हैं? नो सर सॉरी, वो वैसे ही ओके हैंड ओके रेज हो गया था। ओके। तो हम ये कहना चाह रहे हैं, तो हम वो किस तरह से कहेंगे वो सब हमने पढ़ लिया। अब ये होता है कि जब 9 बजने में 15 मिनट रह गए हैं, 9 बजने में 20 मिनट रह गए हैं, 9 बजने में 5 मिनट रह गए हैं, 9 बजने में 2 मिनट रह गए हैं, 8 बजने में 2 मिनट, 8 बजने में 5 मिनट, तो हम वो किस तरह से बोलेंगे? उसके लिए लफ्ज यूज किया जाता है छा का। छा का लफ्ज यूज किया जाता है जब हम पहले छा लगाएंगे, छा लगाने के बाद हम वो मिनट लगाएंगे जितने मिनट रह गए हैं, उसके बाद बताएंगे कि क्या बजने वाला है। तो हम इसको किस तरह से यूज करेंगे? छा का मतलब होता है रिमेनिंग, कितनी चीज रह गई है आपके पास। तो हम कहेंगे भाई 8 बजने में 5 मिनट रह गए, यहाँ पे जो लिखा हुआ है 8 बजने में 5 मिनट रह गए, हम बोलेंगे छा। छा का मतलब है रह गया, क्या रह गया? वू से मुराद 5 मिनट। फन का मतलब होता है मिनट। उसके बाद पातियन से मुराद 8 बजने में। तो इसका मतलब ये हुआ कि 8 बजने में 5 मिनट रह गए। हम जब कहते हैं कि किसी भी चीज के आने में कितना टाइम रह गया, तो हम उसके लिए क्या यूज करेंगे? उसके लिए हम छा यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि भाई कोई टाइम है हमारे पास 4:55 हुए हैं, 4:55 हुए हैं। उसके लिए हम क्या यूज करेंगे कि 5 बजने में 5 मिनट रह गए हैं, हम कहेंगे छा वूफन प वूतियन। छा वूफन वूतियन के 5 बजने में 5 मिनट रह गए हैं। जब हमारे पास ये होगा कि भाई 6 बजने में 5 मिनट रह गए हैं, तो हम क्या कहेंगे? छा से मुराद जो चीज रह गई है, 5 मिनट रह गए हैं, वूफन 5 मिनट, क्या बजने में रह गए हैं? 7 बजने में, चीतियन इससे मुराद 7 बजने में इतना टाइम रह गया। जी ये भी हो गया। इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। कौन कौन आएगा प्रैक्टिस करने के लिए? जी Yes, sir. 7:55.
जी जी शहजाद। सर 7:55 यानी मींस के 5 मिनट्स में वेनिंग टू 8, इसको हम इस तरह बोलेंगे चा वू फन आतियन। इसी तरह जब 6:55 को बोलेंगे तो चा वू फन ची तियन। चाइनीज टाइम देखने के लिए ये सारे जो वर्ड्स हैं वो यूज किए जाते हैं। ये हमने पढ़ लिए। ओ क्लॉक के लिए तीन है, फन के लिए मिनट है, और क्वार्टर के लिए ख है। पाँच जो है वो हाफ एन आवर के लिए, 30 मिनट के लिए जो टाइम रह जाता है, 10 बजे में 10 मिनट रह गए, 15 मिनट रह गए, उसके लिए छा यूज किया जाता है। अब मैं आपसे ये कह रहा था कि आप प्रैक्टिस कीजिए इसकी, जो हमने पढ़ा है उसकी प्रैक्टिस कीजिए, नंबर्स की प्रैक्टिस कीजिए, आप टाइम की प्रैक्टिस कीजिए। अपने घर के अंदर जो टाइम आपकी घड़ी लगी हुई है, ये सबके घर के अंदर लगी होगी, सामने नजर आ जाती है आपको। या अगर कुछ ऐसे हैं जिनमें घड़ी दूर लगी हुई है, नजर में नहीं है, तो मोबाइल तो सबके पास है, सबके हाथ में है। मोबाइल जब लॉक ओपन करने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले वो क्लॉक आपको शो करता है। आप उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करें, खुद से कन्वर्ट करने की कोशिश करें, तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे तरीके से ये आ जाएगा। और उसके अलावा मैं आपसे कह रहा था कि व्हाट्सएप के ऊपर जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, उसके ऊपर आप एक दूसरे के साथ प्रैक्टिस करें। उसमें क्या होगा, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो एक दूसरे की गलतियां भी निकलेंगी, आप गलतियों को सुधारने की कोशिश करेंगे, तो ज़्यादा एक प्रॉपर वे आपको मिल जाएगा सीखने का। आपने जो नंबर्स की प्रैक्टिस करनी है, सबसे पहला काम आपने ये करना है, आपका जो कॉन्टैक्ट नंबर है, ग्रुप के अंदर सबका कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है, कोई ढकी छुपी तो बात नहीं है। ग्रुप जो बना हुआ है व्हाट्सएप का, आपने क्या करना है, अपना अपना हर बच्चे ने अपना अपना कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो चाइनीज के अंदर लिखना है, चाइनीज काउंटिंग के अंदर। 0 से लेके 10 तक आपने पढ़ ली, 0 से 9 के दरमियान आपके जो डिजिट हैं वो यूज होने हैं। तो आप ये काम कीजिएगा, ये आपकी असाइनमेंट है। जितनी प्रैक्टिस, जो प्रैक्टिस कर लेगा उसको आ जाएगा, जो प्रैक्टिस नहीं करेगा तो उसका तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो कोशिश करें, प्रैक्टिस करें और इसको सीखें। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो फिर कल मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अगर आपने किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है वो क्वेश्चन पूछ सकता है, नहीं तो और ये मुझे पूछना है जी जी सर हम चाइनीज में कैसे लिखेंगे? हम कीबोर्ड इंस्टॉल करेंगे या ऐसे नहीं कैसे? नहीं, जब आप अगर आपने ए लिखना है ना, तो आप ए लिख के रखेंगे तो आपको पता लग जाएगा, वहां पे सामने ऊपर ना 4-5 शेप्स के साथ शो हो जाता है। ओके सर, थैंक यू। शेष जी हमजा, आप क्या पूछ रहे थे? सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।